अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे वह 10 कारण कि हमें ज़कात क्यों देना चाहिए। हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। सर्वप्रथम यह बात जानना आवश्यक है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को भी धर्म संगत करार देता है वह सर्वश्रेष्ठ हिकमत पर आधारित होती है और सर्वोत्तम हित को पूरा करने वाली होती है, क्योंकि अल्लाह ताला सर्वज्ञानी है जिसने हर चीज़ को अपने ज्ञान से घेर रखा है तथा सर्वबुद्धिमान है जो किसी चीज़ को एक हिकमत और हित के कारण ही धर्म संगत बनाता है। दूसरा, जहाँ तक ज़कात के वैध किए जाने की हिकमत का संबंध है तो विद्वानों ने इसकी बहुत सारी हिकमतों का उल्लेख किया है। उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं। पहली, इससे बंदे का इस्लाम संपूर्ण और परिपूर्ण होता है, क्योंकि यह इस्लाम के स्तंभों में से एक स्तंभ है। जब मनुष्य इसकी अदायगी करता है तो उसका इस्लाम मुकम्मल और परिपूर्ण हो जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह हर मुसलमान का एक महान उद्देश्य है। चुनाचे हर विश्वासी मुसलमान अपने धर्म को संपूर्ण करने के लिए प्रयासरत होता है। दूसरी, यह ज़कात देने वाले आदमी के ईमान के सच्चे होने पर एक तर्क और प्रमाण है, क्योंकि धर्म हर एक प्राणी को महबूब और प्यारा है और किसी प्रिय चीज़ को उसी के समान या उससे अधिकतर किसी दूसरी प्रिय चीज़ को प्राप्त करने के लिए ही खर्च किया जाता है, बल्कि उससे अधिकतर प्रिय चीज़ को प्राप्त करने के लिए ही खर्च किया जाता है। इसीलिए इसका नाम सदका रखा गया है, क्योंकि यह ज़कात वाले की अल्लाह अज़्ज़ वजल की प्रसन्नता की चाहत के सिद्दीक यानी सच्चे होने पर एक तर्क सिद्ध करती है। तीसरी, यह ज़कात देने वाले के आचार और व्यवहार यानी कि अखलाक को पवित्र करती है। चुनाचे यह उसे कंजूसों की श्रेणी से निकालकर दानशीलों की श्रेणी में प्रवेश कर देती है, क्योंकि जब वह अपने आप को खर्च करने का आदी बना लेता है, चाहे वो ज्ञान का खर्च करना हो या धन का खर्च करना या पद का खर्च करना, तो खर्च करना उसका स्वभाव और उसकी प्रकृति बन जाती है। यहाँ तक कि जब उस दिन वह उस चीज़ को खर्च नहीं करता है जिसकी उसे आदत पड़ गई है, तो वह मलिन हो जाता है, उस शिकारी के समान जिसे शिकार की आदत होती है। आप उसे देखेंगे कि जिस दिन वह शिकार से पीछे रह जाता है तो उसका सीना तंग हो जाता है। इसी तरह जिसने अपने आप को दानशीलता का आदी बना लिया है, जब किसी दिन वह अपने धन या अपने पद या अपने लाभ का खर्च करने से रह जाता है तो उसका सीना तंग हो जाता है। चौथी, यह इंसान के सीने को खोल देती है। जब इंसान कोई चीज़ खर्च करता है और विशेषकर धन को, तो अपने मन को प्रफुल्लता और खुशी का अनुभव कराता है, और यह अनुभव सिद्ध चीज़ है। लेकिन शर्त यह है कि उसका खर्च करना सखावत यानी कि दानशील और उदारता और दिल की संतुष्टि के साथ हो। ऐसा ना हो कि उसने खर्च तो किया पर उसका दिल उसके पीछे लगा हो। इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में उल्लेख किया है कि खर्च करना और दानशीलता दिल की प्रफुल्लता और संतुष्टि के कारणों में से है, परंतु इसके केवल वही आदमी लाभान्वित हो सकते हैं जो उदारता और दिल की खुशी के साथ देता है और धन को अपने हाथ से निकलने से पहले अपने दिल से निकालता है। जहाँ तक
उस व्यक्ति का संबंध है जिसने अपने हाथ से धन को निकाल तो दिया, लेकिन वह उसके दिल के अंदर बैठा हुआ है, तो वह आदमी इस दान करने से कदापि लाभान्वित नहीं हो सकता। 5वीं, यह इंसान को संपूर्ण मोमिन में शामिल कर देती है। तुम में से कोई भी संपूर्ण मोमिन नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। चुनांचे जिस तरह आप यह पसंद करते हैं कि आपके लिए माल खर्च किया जाए जिससे आप अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें, तो उसी तरह आप यह भी पसंद करते हैं कि उसे अपने भाई को दें। इस प्रकार आप संपूर्ण ईमान वाले बन जाते हैं। 6ठी, ज़कात स्वर्ग में प्रवेश पाने के कारणों में से है, क्योंकि स्वर्ग उस आदमी के लिए है जो विनम्र बात करे यानी मीठी बोली बोले, सलाम को आम करे मानी फैलाए, खाना खिलाए और रात को नमाज पढ़े जबकि लोग सो रहे हों, और हम में से हर एक स्वर्ग में प्रवेश के लिए ही जतन कर रहा है। 7वीं, यह इस्लामी समाज को एक परिवार के समान बना देती है, जिसमें सक्षम आदमी असक्षम और बेबस के साथ सहानुभूति का प्रदर्शन करता है, और धनवान आदमी तंगी वाले यानी निर्धन पर दया करता है। चुनांचे मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसके कुछ भाई हैं जिनके साथ उपकार और भलाई करना उस पर अनिवार्य है, जिस तरह कि अल्लाह ताला ने उस पर उपकार किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, और जैसे कि अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तू भी अच्छा सलूक यानी व्यवहार कर। सूरतुल कसास 77 नंबर आयत। इस तरह इस्लामी समुदाय गोया एक परिवार के समान हो जाता है, और यही बाद के लोगों के निकट सामाजिक समतावाद के नाम से जाना जाता है, और ज़कात इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्योंकि इंसान इसके द्वारा एक कर्तव्य भी पूरा कर लेता है और अपने भाइयों को लाभ भी पहुंचाता है। 8वीं, क़यामत के दिन की ताप से मुक्ति। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन हर आदमी अपने सदका यानी दान खैरात के छाए में होगा। जिस हदीस का शेख अल्बानी ने सहीउल जमीउ हदीस संख्या 4510 के अंतर्गत सही कहा है, तथा उन लोगों के बारे में जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन अपने साये में स्थान प्रदान करेगा, जिस दिन की कोई अन्य साया ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वह आदमी जिसने कोई दान किया तो उसे इस तरह गुप्त रखा कि जो कुछ उसका दाहिना हाथ खर्च करता है उसे उसका बायां हाथ नहीं जानता। सही बुखारी व सही मुस्लिम। 9वीं, यह इंसान को अल्लाह ताला की सीमाओं और उसके धर्मशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वह कदापि ज़कात की अदायगी नहीं कर सकता मगर इसके बाद कि वह उसके अहकाम यानी नियम, उसके निसाब और उसके हकदार और इसके अलावा अन्य आवश्यक चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर ले। 10वीं, यह धन में बढ़ोतरी करती है, अर्थात यह धन को प्रत्यक्ष और आंतरिक रूप से बढ़ा देती है। जब इंसान अपने धन से दान करता है तो यह उसके धन को आपदों से सुरक्षित रखता है, और कभी ऐसा भी होता है कि उस सदका व खैरात के कारण अल्लाह ताला उसके लिए जीविका में बढ़ोतरी का द्वार खोल देता है। इसीलिए हदीस में आया है, सदका माल में कमी नहीं करता है। मुस्लिम हदीस संख्या 2588। और यह बात मुशाहिदे में है कि कंजूस आदमी के धन पर कभी कोई ऐसी चीज
थोप दी जाती है जो उसके पूरे धन का या उसके अधिकांश भाग का सफाया कर देती है, जैसे कि उसका जल जाना या बहुत अधिक घाटा होना या बीमारियों से ग्रस्त हो जाना, जो उसे ऐसे उपचारों पर विवश कर देता है जो उसके बहुत सारे धन को चूस लेती है। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।